नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 को पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है संज्ञा। ये संज्ञा किसे कहते हैं? आपके सामने एक बड़ा सा चित्र है जिसमें कई एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। रूपक: अरे शिवम, तुम कैसे हो? शिवम: मैं भी इसी हवाई जहाज से आया हूँ। रूपक: तुम तो लंदन में थे, भारत कब आए? शिवम: अभी कुछ ही दिन पहले बंगलोर आया हूँ, वहीं से दिल्ली आया हूँ। बच्चों, ऊपर लिखे वार्तालाप में आप रंगीन छपे शब्दों को देखें, जैसे शिवम है, हवाई जहाज, लंदन, भारत, बंगलोर, दिल्ली। ये रंगीन है तो ये किसी न किसी के नाम हैं। वास्तव में नाम बताने वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात संज्ञा का ही दूसरा नाम भी होता है। बातचीत के दौरान हम तरह तरह के नामों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, पुस्तक, खाना, वस्त्र। तो ऊपर दी गई सभी चीज़ों के नाम भी संज्ञा है, अर्थात ये सभी किसी न किसी के नाम हैं, अर्थात संज्ञा है। नाम के बिना किसी चीज़ के बारे में हम ठीक से नहीं बता पाएंगे, अतः नामों का संसार में विशेष महत्व है और संज्ञा शब्द का अर्थ भी नाम होता है। अतः हम कह सकते हैं वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अर्थात किसी भी प्राणी का नाम, स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के भाव जो होते हैं, मतलब इनके नाम जो होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? हमें संज्ञा का। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। अर्थात संज्ञा का दूसरे अर्थों में हम नाम से भी जान सकते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मैरी कॉम ये हैं और सचिन तेंदुलकर ये हैं। खेल की दुनिया के प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, ये किसी के नाम है, नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। इंडिया गेट एक प्रसिद्ध स्थान का नाम है। तो क्या हमारे सामने कि वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार जातिवाचक जो किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं, जैसे फूल एक जाति है, हिरण एक जाति है, स्त्री एक जाति है। ठीक है, इसी प्रकार जो एक विशेष जाति का समूह का बोध कराते हैं उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी संपूर्ण जाति या समूह का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब है भाववाचक, जैसे मिठास, बंगाल के रसगुल्लों की मिठास किसे नहीं पसंद आती। समुद्र की गहराई में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। बुढ़ापा हर व्यक्ति के जीवन में आता है। माता पिता की ममता बच्चों के जीवन में अनमोल होती है। तो ऊपर छपे रंगीन ऐसे शब्द हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। अतः हम कह सकते हैं वे शब्द जो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के गुणों, दशाओं, भावों आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आपके सामने कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं जातिवाचक से भाववाचक में जो परिवर्तित हुए हैं। जैसे बच्चा जाति है एक और उसका भाववाचक शब्द क्या है? बचपन। ईश्वर जातिवाचक शब्द है एक और ईश्वरत्व भाववाचक है। ऐसे ही नौकर, नौकरी, लड़का, लड़कपन। ये देखो आपके सामने काफ़ी शब्द हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार भाववाचक शब्द बनते हैं, जैसे स्व से स्वत्व, एक से एकत्व, अहम से अहंकार, आप से आपा, निज से निजत्व। यहाँ क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द बने हुए हैं, जैसे उड़ना, उड़ान, मिलना, मेल,
सींचना सिंचाई, चुनना चुनाव। ठीक है, आपको ये सभी शब्द दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार विशेषण शब्दों से भी भाववाचक शब्द बनते हैं, जैसे अच्छा अच्छाई, आज़ाद आज़ादी, चतुर चतुराई, बहादुर बहादुरी। इसी प्रकार ये काफ़ी शब्द हैं यहाँ पर। तो ये हमारे सामने संज्ञा और संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ जो संज्ञा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।